दोस्तों, गौतम बुद्ध की सारी बातें, सारे संकेत हमें जीवन में मार्गदर्शन कराती है। तो आज का ये अद्भुत विशेषांक गौतम बुद्ध के बताए 3 ऐसे प्रमुख संकेतों पर आधारित है, 3 ऐसे मुख्य बिंदुओं पर आधारित है जो कि महात्मा बुद्ध ने आप सभी के लिए ऐसे अनुरूप बताए हैं कि यदि आप अपने जीवन में इन 3 संकेतों का अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं तो समझ लीजिएगा ये पूरी सृष्टि, ये पूरी नियति, पूरा ब्रह्मांड आपकी कुछ बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करने जा रहा है। आपके जीवन में जरूर कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। आपके जीवन को एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। सारे संकेत मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये सारे महात्मा बुद्ध के बताए हुए संकेत जो आप आज जानने वाले हैं, ये संकेत आपके आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा तो बनाएंगे ही और साथ साथ सकारात्मक रूप से आपकी सभी भावनाओं की कद्र भी करेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं गौतम बुद्ध के बताए हुए 3 प्रमुख संकेतों की ओर। आज जानिए जीवन के ये 3 संकेत कहीं जीवन में आपको भी तो प्राप्त नहीं हो रहे। यदि हो रहे हैं तो आज से, अभी से आपको जागृत होने की आवश्यकता है। जागृत अवस्था में इन 3 संकेतों का जीवन में अनुभव कीजिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। तो इसमें सबसे पहला प्रमुख संकेत है, जब आपको ये विश्व बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है, कुछ बड़ा घटित करने वाला होता है, तो पहला संकेत आपको ये प्राप्त होता है कि आपको अंतर्मन से एक पुकार सुनाई देती है। अभी तक आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी असमंजस में पड़ते हैं, उस समय आप अपने गुरुजनों से, अपने वशिष्ठ जनों से और अपने सभी जिनसे आप सलाह लेते हैं, सभी के पास आप जाते हैं कि इस असमंजस की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, और फिर सबकी सलाह लेने के बाद आप उस कार्य पर आगे बढ़ते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है। जब भी जीवन में कुछ व्यक्तिगत असमंजस आती है, कहीं पर आपको संचय होता है, किसी प्रकार का अगर आपके जीवन में संचय आता है, तो संचय को दूर करने के लिए आपको बड़े बुजुर्गों की सलाह की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आपके जीवन में आपके अंतर मन से पुकार आने लग जाए, यानी कि जब भी आप किसी दुविधा में हैं, आपका अंतर मन स्वयं बाहर निकलकर आपसे ये कहना चाहता है कि इस परिस्थिति में, इस स्थिति में आपको ये फैसला लेना चाहिए, यह कदम आपको आगे बढ़ाना चाहिए। जब अंतर मन से आपको आवाज़ आनी प्रारंभ हो जाए हर कार्य के लिए, ये केवल 1 या 2 बार के लिए नहीं है, ये प्रत्येक कार्य में जब भी आप कुछ सोचते हैं, आपका अंतर्मन स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपको संकेत देता है कि ये नहीं, ये कार्य करिए, इसे नहीं, इसे चुनिए, यह कार्य आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ये नहीं, ये करिए। जब इस तरह से आपको अंतर्मन से संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में समझ लीजिए कि यह नियति आपसे करवाना चाहती है। ये ईश्वर के मार्गदर्शन से काम होने वाला है। ये गौतम बुद्ध की कृपा के कारण काम होने वाला है। तो तब आप समझ लीजिए जीवन में ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। ये सृष्टि आपको पूरी तरह से सहयोग करना चाहती है। दोस्तों, ये तो था पहला संकेत। अब बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा जो प्रमुख संकेत है व्यक्ति के जीवन में, कि जब भी आपको जीवन में ऐसा लगने लगे कि ये सृष्टि तो बहुत ही जानी पहचानी है, जिस धरा पर आपने जन्म लिया है, यहाँ के सभी रहस्य आप जान चुके हैं, आपको सत्य का जैसे बोध हो चुका है। मन और मस्तिष्क जब एक दिशा में, एक ओर में एक संपूर्ण कार्य करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जब आपको सृष्टि का हर एक क्षण, हर क्षण ऐसा लगने लगे कि ये तो आप पहले से ही इस चीज़ को जी चुके हैं, इस क्षण को आप जानते हैं, जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, ये सब कुछ आपको पहले से ही ज्ञात है। जब इस तरह का अंतर्मन से, अंदर से आभास होना आपको शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि नियति आपके लिए कुछ न कुछ संरक्षणा करने वाली है। ये नियति आपको पूरी तरह से सहयोग करना चाहती है, और जिस धारा में प्रवाह होता है समय का, उस धारा में बहना आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। देखिए, गौतम बुद्ध के बताए हुए ऐसे कुछ प्रमुख संकेत आपको मैं बता रहा हूँ, जो जीवन में जब भी आपके लिए प्रारंभ होना शुरू हो जाए,
तो समझ लीजिए कि नियति ने आपके लिए बहुत बहुत कुछ अनोखा सोचा है। बहुत ही अनोखा नियति ने आपके लिए लिखा हुआ है, रचा हुआ है, और वह आपके जीवन में होकर रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने घटित होगा। तो ये संकेत बड़े ही निराले हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है, जिस भी और आप देखते हैं, चहुं दिशाओं में जिस भी और आप नज़र डालते हैं, वहाँ पर जो कुछ भी घटित हो रहा होता है, आपको यदि अगर ऐसा लगता है कि ये तो ऐसा है कि मैं पहले से ये सब कुछ जानता हूँ, ये क्षण मैं जी चुका हूँ, इस क्षण का अनुभव पहले भी मैंने किया हुआ है, इस प्रकार के जब आपको दृश्य मनोरूप से आपको दिखना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए ये नियति, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ईश्वरी शक्तियाँ आपके लिए बहुत कुछ अद्भुत सोच रही है। तो दोस्तों, ये था दूसरा प्रमुख संकेत। अब आते हैं तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत बहुत ही प्रभावशाली है। तीसरा संकेत ये है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, तीसरे संकेत में ये होता है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो मन में प्रार्थना के साथ साथ एक भाव और चलते रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना के साथ एक भाव जुड़ा होता है कि क्या मेरी ये प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही भी है या नहीं, क्या मेरी ये प्रार्थना ईश्वर के समक्ष उनके चरणों में जा रही है, क्या ईश्वर मेरी बात सुनते भी हैं या नहीं, या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ तो नहीं जा रही। ये सत्य बात है। इस तरह के विचार सभी के मन में चलते हैं। ये मनुष्य प्रवृत्ति है। हमने जो ये भौतिक धरा में जन्म लिया है, ये प्रश्न मन में आना एक सत्य के समान है। जैसे स्वच्छ जल होता है, उसी तरह एक स्वच्छ सत्य मैं आपको बता रहा हूँ। हर किसी के मन में ऐसा सवाल आता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा। इस बात पर आपको संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मानवीय देह हमें ईश्वर ने दिया है, मस्तिष्क जो हमें दिया है, ये ऐसा ही है। इसमें बिल्कुल भी संचय मत कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है। तो आगे मन में ये चलता है कि मेरे द्वारा किए गए प्रार्थनाएं ईश्वर के पास पहुंचती भी है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। और जब आपको तीसरा यह संकेत मिलता है तो इसमें क्या परिवर्तन आता है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आपका अंतर्मन प्रत्यक्ष रूप से आपको ईश्वर से जोड़ देता है। जब आपको ऐसा लगे कि आपका जो ये संबंध है ईश्वर से, और वह प्रत्यक्ष हो चुका है, आपके और ईश्वर के बीच में कोई बाधा नहीं, तो ऐसे में आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच रही है। ईश्वर आपकी बात को सुन रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से, अंतर्मन के रूप से आपको ये अनुभव होने लग जाता है कि मेरी बात सीधा ईश्वर तक जा रही है। ईश्वर से आने वाले आशीष मुझे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहे हैं। तब आप समझ लीजिए कि जीवन के एक स्तर को आपने बड़े ही निराले तरीके से जिया है। बहुत अद्भुत आपने अपना जीवन जिया है, क्योंकि ये वो संकेत है जो आपके लिए गुण तो है ही, और साथ साथ बड़े ही दुर्लभ संकेत हैं ये। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा अवश्य होता है, ये संभव है। ये 3 संकेतों को अपने जीवन में ऐसा मत सोचिएगा कि ये बड़े ही मुश्किल संकेत है, या ये तो ऐसे ही जनों को आते होंगे जो बहुत ही संत प्रवृत्ति के हैं। देखिए दोस्तों, नियति और ईश्वर की जब इच्छा होती है तो चमत्कार जीवन में होते ही हैं, और चमत्कार को किसी भी दृष्टव्य की आवश्यकता नहीं है, किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो इतने भोले हैं, जैसे गौतम बुद्ध जी हमारे हृदय को स्पर्श कर लेते हैं, ऐसे ही गौतम बुद्ध जितने भोले हैं, ये नियति, ये सृष्टि भी उतनी ही भोली है। बस जीवन में चाहिए बस इतना ही होता है कि हृदय से जो बात हम कह दें, जो बात हृदय से आपकी ईश्वर तक पहुंच जाती है, और स्वच्छ मन से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर सुन लेते हैं। बड़े ही भोले हैं हमारे ईश्वर। दोस्तों, जीवन में आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, हमारे सनातन धर्म में जो भी देवी देवता हैं,
सारे ही भोले हैं और वे हमारी सभी बातों को बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ सुन लेते हैं। बस ये होता है कि हमारे मन में किसी तरह का मैल नहीं होना चाहिए। स्वच्छ मन से की जाने वाली सभी प्रार्थनाएं अवश्य ही स्वीकार होती है। तो इसी क्रम में आपको आगे लेकर चलते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब प्रत्यक्ष रूप से आपका ईश्वर से जुड़ाव होने लगता है, जब आपको लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर तक आपकी दशा, आपकी मनोदशा पहुंच रही है, तो समझ लीजिए कि इस सृष्टि ने, इस ब्रह्मांड ने, ईश्वरीय शक्तियों ने आपके लिए कुछ ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो सीधे सीधे आपको भाग्य उदय की ओर ले जाती है। इसके अलावा आध्यात्म या फिर आप जीवन में जिस भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, यदि आप उसमें उन्नति चाहते हैं या जीवन के आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, तो अब वह उन्नति आपके बहुत ही समीप है। जब ईश्वर से आपका प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव हो ही गया है, जब ईश्वर को हमने प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर ही लिया है, तो जीवन में ऐसा कोई प्रसाद नहीं जो असंभव हो। सब कुछ यहीं पर संभव है। बस अपने कर्मों पर, अपने वाणी पर, अपने विचारों पर और अपने जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में सब कुछ सुलभ है, दुर्लभ कुछ भी नहीं है। अंतर्मन के अंतर विचारों का अंतर होता है, तो इसको शुद्ध कर लीजिए, अपने मनुष्य प्रवृत्ति को स्वच्छ कर लीजिए। जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर उनके लिए बहुत सुलभ होते हैं जिनका मन स्वच्छ होता है। सबको समलीन रूप से देखने का विचार ईश्वर अवश्य स्वीकार करते हैं और आपके जीवन के उन्नति में सदैव आपकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 संकेत जो गौतम बुद्ध ने हमें बताए हैं। आशा करते हैं गौतम बुद्ध की ये बातें आपको जीवन में प्रेरणा अवश्य देगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।